Money. हेलो मनी मेकर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो निफ्टी में जिस तरह से बात हुआ था कि मार्केट आवरली चार्ट में अगर हम लोग बात करें तो आवरली चार्ट में अगर हम लोग देख रहे हैं तो मार्केट क्या हो रहा है कि एक ट्रेंड लाइन थी, 3 बार सपोर्ट लिया, चौथे बार में मतलब सीधा गैप डाउन खुला। और कल का सिनेरियो क्या बन रहा है, क्योंकि मैं सीधा पॉइंट पे आ रहा हूँ, क्योंकि अभी ये जो रेंज है ऊपर का नीचे का भी मे बी चांसेस है कि अभी ब्रेक ना हो, कल भी ब्रेक नहीं होगा। मे बी कल अगर इस लेवल पे कहीं आता है, अगर मार्केट कहीं ये कल का बता रहा हूँ, कल का क्या हो रहा है, अगर मार्केट कहीं इस लेवल पे कहीं खुल रहा है, इस लेवल पे खुल रहा है तो आपको एक बार बाइंग करना है फिर से 16,920 से। आप यहाँ पे इस लेवल पे कहीं मार्केट रहता है सीधा, क्योंकि अभी क्या है आपका 17,080। ये जो लेवल है, आप खुद, मैंने कितने पहले वीडियो में बताया था, ये जो लेवल है ये अभी पहले सपोर्ट का काम कर रहा था जब मार्केट यहाँ पे आ रहा था 3-4 बार। तो अब क्या हो रहा है, अब ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। अभी आपको क्या करना है, मार्केट क्योंकि एक ट्रेंड लाइन के पास भी आकर के एक निगेटिव कैंडल धीरे मतलब कि सेलर आ रहे हैं थोड़े थोड़े, बट कल का मार्केट, अगर कल क्या हो रहा है, कल अगर कहीं साइडवेज खुल रहा है, इस रेंज में कहीं खुल रहा है यहाँ पे ये रेंज में, तो आपको कुछ नहीं करना है, वेट करना है कल का मोमेंटम एक साइड ब्रेक देने का। अगर फिर से ये लेवल ब्रेक हो रहा है यहाँ पे, अगर मार्केट ये लेवल से फिर से ब्रेक हो रहा है, तब आपको एक बाइंग करना है। टारगेट आपका 17,100 से 120 तक का रह सकता है, क्योंकि इससे ज़्यादा ऊपर का टारगेट अभी मिलेगा नहीं जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक ना हो, ब्रेक होकर के ग्रीन कैंडल एक बने ना यहाँ पे। और अगर ऊपर का सबसे, अगर मैं बताऊं पॉइंट ऊपर का 17,000, ये लेवल 17,240 से 17,200, ये लेवल क्रूशल लेवल है, क्योंकि जब तक मार्केट इसके ऊपर ट्रेड नहीं करेगा तब तक अभी आप बाइंग साइड में बैठ ही नहीं सकते हो। और हम लोगों को अगर थर्सडे की बात करें, क्योंकि आज ट्यूसडे है, कल वेनेसडे हो जाएगा, तो एक दिन बाद ही सीधा एक्सपायरी आ जाएगा। तो एक्सपायरी में भी एक मूवमेंट अगर आपको चाहिए, तो जब तक ये लेवल को ब्रेक करके यहाँ पे सस्टेन कल ना कर जाए, कल इसके ऊपर ये लेवल को जब तक ब्रेक करके यहाँ पे सस्टेन ना कर जाए, कल क्लोजिंग यहाँ इसके ऊपर ना दे दे, तब तक आपको बाइंग करनी नहीं है। और सेलिंग जब तक नहीं करनी, 16,880 से लेकर के 16,800 तक के नीचे जब तक नहीं आता है, तब तक आपको सेलिंग करना नहीं। ये लेवल अभी क्योंकि बहुत ज़्यादा अभी सपोर्ट का काम करने वाला है, और ये लेवल जब 16,800 अगर ब्रेक हो गया मार्केट, फिर तो एक सेलिंग प्रेशर अच्छा खासा आएगा और अच्छा खासा मूवमेंट दे सकता है, इस टाइप का दे सकता है, इस टाइप का दे सकता है, मतलब मोमेंटम आपको एक अच्छा खासा सेलिंग में मिल सकता है। तो आपको कल के लिए वेट करना है। कल अगर साइडवेज खुल रहा है तो कुछ नहीं करना है, मार्केट इस लेवल पे कहीं पे भी साइडवेज खुल रहा है तो कुछ नहीं करना है। 16,920 से 16,900 पे आपको एक बाइंग करना है, छोटा सा बाइंग करना है, मतलब 1:2 का 1:3 का टारगेट लेना है, छोटा सा स्टॉप लॉस लेना। स्टॉप लॉस हिट हो रहा है कोई नहीं, वेट कर लेना फिर, क्योंकि आपको बहुत कम पॉइंट का एसएल होगा, 10 से 5 पॉइंट का एसएल होगा, उससे ज़्यादा एसएल लेना नहीं है। और अगर मैं बात करूँ, फिर सीधा गैप डाउन खुल रहा है, इस लेवल पे नहीं खुल रहा है, 16,800 के पास खुल रहा है, फिर से आपको बाइंग करनी है यहाँ पे, क्योंकि एक बार में ये लेवल ब्रेक होगा ही नहीं। क्योंकि अभी मार्केट देखो यही रेंज में है, जब तक ये ब्रेक करके क्लोजिंग ना दे दे, कल अगर इस लेवल के नीचे क्लोजिंग दे दिया, तो अगले दिन हम लोगों को एक सेलिंग प्रेशर मिल सकता है अच्छा खासा, मतलब हम लोग सेल ऑन थर्सडे के दिन, एक्सपायरी के दिन एक अच्छा खासा मूवमेंट हम लोग पकड़ सकते हैं। तो हम लोग को वेट करना है उसका। तो अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में भी देखो तो एक ऊपर से एक ट्रेंड लाइन है जो काफ़ी रिस्पेक्ट कर रहा है उस ट्रेंड लाइन को। मार्केट अगर आप ध्यान देखोगे तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन को काफ़ी अच्छा रिस्पेक्ट कर रहा है, और अभी रेंज में ही चल रहा है। क्या हुआ था प्रीवियस डे जो क्लोज हुआ था, मतलब मार्केट, क्योंकि मैंने वीडियो में बताया था डेली टाइम फ्रेम में, कहीं अगर मान चलो मार्केट एक रेड कैंडल बना है और कहीं नीचे से जब मतलब गैप डाउन खुलता है, तो गैप डाउन खुलता है तो वहां पे एक बाइंग आता है। मतलब क्या होता है, क्योंकि जो सेलिंग में बैठे हुए हैं उनको यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना होता है। प्रॉफिट जब बुक करते हैं तो मार्केट फिर से ऊपर आता है ना, क्योंकि वो लोग जो भी चीज़ें मतलब सेल किया है, तो मार्केट फिर से तो ऊपर ले गया, पहला बाइंग आपको यहाँ पे मिल गया, फिर इस लेवल से आपको एक, क्योंकि ये जो लेवल प्रीवियस डे क्लोजिंग दिया था ऑन 29th को, 29 को जो क्लोजिंग दिया था, वहां से वो लेवल एक बार में ब्रेक होगा नहीं जहां पे क्लोजिंग देता है, क्योंकि हमेशा बोला जाता है कि मार्केट स्टार्ट बाय इनवॉइस ट्रेडर एंड क्लोज बाय एक्सपर्ट। तो ये जो एक क्लोज बाय एक्सपर्ट के थ्रू होता है, क्योंकि मार्केट एक सेल ऑफ आया है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस लेवल से आपको एक एक ट्रेंड मिला था, जब इस लेवल पे आया था तो 1:2 का 1:3 का आराम से आपको ट्रेंड मिल गया था ये लेवल पे जब आया था मार्केट। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान देते रहने पड़ेंगी, जहाँ से आपको मिल सकता है, प्रॉफिट बना सकते हो।
फिर अगर कल की बात करें, कल जब तक 36,200 के ऊपर जब तक मार्केट कल नहीं जाता है, तब तक आपको एक बाइंग नहीं करना है। टारगेट आपका 36,350 से 36,400 के बीच में, या तो आप ये ट्रेंड लाइन भी पकड़ सकते हो। ये ट्रेंड लाइन के बाद फिर से एक मे बी ऐसा मार्केट आके अगर निकलना होगा, कल का क्या बन रहा है, कल जब तक 36,350 से 36,400 के यहाँ इस लेवल पे कहीं अगर ट्रेड कर रहा है कल के दिन क्लोजिंग के टाइम पे, तो आपको एक अगले दिन थर्सडे के दिन एक बाइंग मिल सकता है। क्योंकि अगर बाइंग चाहिए तब, मतलब बाइंग इन द सेंस हम लोग के हाथ में नहीं है, मतलब जब तक मार्केट जिस तरह से चल रहा है, जैसे कि अभी यहाँ पे देखो कितना दिन, कितने टाइम, मतलब पूरे दिन। इसलिए बोलते हैं ट्रेडिंग के टाइम पे आपको बहुत आराम पेशेंस के साथ कर रखना पड़ेगा, और पेशेंस अगर आप में आ गया तो आप प्रॉफिट बना सकते हो। और कल क्लोजिंग आपको, मतलब कल सेलिंग कहाँ से मिल सकता है, सेलिंग के लिए 35,500 तो एक अच्छा खासा सपोर्ट है। जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं करता है, ये सबसे क्रूशल है। 35,500 के नीचे एक 15 मिनट के चार्ट में कैंडल जब तक होल्ड नहीं कर रहा है इस लेवल को, ये लेवल को मान के चलना, ये लेवल। क्योंकि मैं लाइन बना दिया उसका मतलब ये नहीं है कि यही लेवल होगा, कि क्या पता सीधा यहाँ से मार्केट आने लग गया। मतलब कि मैं बताता हूँ, सिंपल सा चीज़ है। जब मार्केट यहाँ इस जगह पे है, यहाँ से मार्केट आ रहा है, फिर से एक बाउंस बैक लेके, मतलब कि लोअर लो बना रहा है। तो लोअर लो जब बना रहा है तो आपका क्या होगा, जब पहला दूसरा ट्रेंड लाइन मतलब जब बन जाएगा, क्योंकि दूसरे टाइम में आपका एक ट्रेंड लाइन बन जाएगा। जब यहाँ से मार्केट आ रहा है इस जगह से, जब एक बार डाउन जा रहा है, जब तीसरी बार आएगा ना, तो आपको इस जगह पे सेलिंग करना है। आपका स्टॉप लॉस इस लेवल के ऊपर या फिर इस लेवल के ऊपर रख लेना है। टारगेट आपका फिर से एक 35,800 से 35,900 के बीच में रहेगा। क्योंकि मार्केट अभी है, एक बार में क्लोजिंग देगा नहीं, मे बी कल मार्केट कल भी साइडवेज हो जाए, या तो मार्केट कल अगर गैप अप खुलता है अच्छा खासा यहाँ पे, तो वेट करना, इस लेवल से फिर से एक रिजेक्शन मिल सकता है। छोटा सा स्टॉप लॉस देना। मार्केट जब यहाँ पे आ रहा है, एक रेड कैंडल जब बना दिया यहाँ पे, उस रेड कैंडल के ऊपर आपका एसएल होगा, और टारगेट फिर से आपका मतलब 60 to 70 पॉइंट आप कैप्चर कर पाओगे यहाँ पे इस लेवल पे। और आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा फिर से वही 10 से 20 पॉइंट का, उससे ज़्यादा मत देना अभी इसमें, खास करके क्योंकि मार्केट साइडवेज अभी है काफ़ी टाइम से। सारे ऑप्शन सेलर भी पैसे कमा रहे हैं अभी जिस तरह से दिख रहा है, क्योंकि ऑप्शन बायर को बहुत, देखो ये पूरे दिन में कहाँ आपको ट्रेड मिला, मुश्किल से मुश्किल एक ट्रेड मिला इस जगह पे। और फिर आपको एक ट्रेड मिला जब ये लाइन पे जब पहली बार आया, दूसरी बार आके फिर जब ये निकला, तो मतलब आपको ट्रेड लाइन जो होता है, ट्रेंड लाइन वो क्या होता है कि एक बार जब मार्केट उस जगह पे आ रहा है, वहां से डाउन आ रहा है, ठीक है, दूसरे बार जब आ रहा है, जब तीसरी बार जाएगा ना, तो एक बार में ब्रेक नहीं करेगा। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में खास करके, मतलब वो एक बार में ब्रेक नहीं करेगा, वहां से फिर से डाउन आएगा। तो वहां पे आपको क्या करना है, इस लेवल पे एसएल डालना है, टारगेट फिर से ये कैंडल का लो का रख देना है टारगेट। वैसे करके आपको ट्रेड मिल सकता है अगर आप ऑप्शन बायर हो तो। ऑप्शन सेलर का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो आराम से एसएल या फिर मतलब हेजिंग करके आराम से पैसे बना लेते हैं। क्योंकि ऑप्शन बायर का क्या होता है, हमेशा हमेशा स्टॉप लॉस बहुत जल्दी हिट होता है, टारगेट छोटा रहता है, क्योंकि वो एसएल हिट इसमें नहीं हो रहा है, लेकिन ऑप्शन में मतलब हो जाता है, जो चीज़ें हैं उसमें डेरिवेटिव वाला में, उसमें ऑप्शन में आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो कल का ट्रेड सिंपल बना है आपका। मार्केट अगर साइडवेज कहीं खुल रहा है इस लेवल पे, तो आपको कुछ नहीं करना है जब तक ये लेवल ब्रेक ना हो, और नीचे का लेवल ये, क्योंकि क्यों झूठ मूठ का, मतलब मे बी मार्केट यहाँ पे आके एक बाउंस बैक कर सकता है। तो यहाँ पे आपको बाइंग करना है। अगर क्लोजिंग दे दिया 15 मिनट के कैंडल पे इस लेवल पे, तो आपका 35,500 टारगेट आराम से मिल सकता है। बैंक निफ्टी तक का यही था। एक और ट्रेड मैं बता रहा हूँ आपका एच डी एफ सी का। एच डी एफ सी बैंक का मैंने जब चार्ट देखा, तो मतलब क्या हो रहा है अभी यहाँ पे, आप ध्यान दोगे यहाँ पे क्या हो रहा है कि मार्केट एक काफ़ी टाइम से एक जगह पे कंसोलिडेट कर रहा था इस लेवल पे। और मैंने बोला था 1380 के जब ऊपर मार्केट क्लोजिंग दे देता है तो एक बाइंग आ सकता है, और वही हुआ, मतलब कि सीधा मार्केट एक बाइंग आया। अभी आपका टारगेट क्या है, अभी क्या यहाँ पे बन रहा है, इस लेवल पे आ चुका है। अभी आपको कल करना क्या है, कल मार्केट अगर कहीं साइडवेज खुल रहा है, इस जगह पे कहीं खुल रहा है साइडवेज, तो आपको पहले वेट करना है इस लेवल पे, फिर से मे बी कल मिल जाए आपको एक ट्रेड। अगर 13,1380 पे फिर से आ रहा है मार्केट, तो यहाँ पे आपको फिर से बाइंग कर लेना है। स्टॉप लॉस 1:2 का टारगेट लेना है। यहाँ से फिर से इस लेवल का अगर गैप अप खुल रहा है बहुत ऊपर, तो फिर वेट कर देना, छोड़ देना। गैप डाउन खुल रहा है यहाँ पे, तो भी वेट करना, क्योंकि यहाँ पे बायर्स आए हैं। और मैंने ये भी बताया था बायर्स आए हैं, तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर इस लेवल पर कहीं खुल रहा है, तो मे बी फिर से एक सेलिंग प्रेशर आ सकता है। तो वेट करना 30 मिनट तक जो होता है ट्रेड के लिए। आवरली मैं आपको इजीली बता देता हूँ, सॉरी, या
आवरली में जब तक मार्केट, अभी क्या है कि एक ट्रेंड लाइन बन रहा है यहाँ पे, अगर आप ध्यान दोगे यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन इजी बनते हुए आ रहा है। वो ट्रेंड लाइन जब तक ब्रेक नहीं होगा, ये जब तक इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देता आवरली चार्ट पे, तब तक आपको एक नीचे 13,1350, तब तक आपको एक टारगेट नहीं मिल सकता। मतलब इस लेवल पे जब क्लोजिंग दे दिया आवरली में, मैं बोल रहा हूँ 15 मिनट 5 मिनट में मत घुस जाना, 15 आवरली में आना। आवरली में जब ये लेवल को क्लोजिंग देता है यहाँ पे 13,070 के इस लेवल से जब क्लोजिंग देता है, तो 13,1360 का पहला, मैं 13,000 क्यों बोल रहा हूँ, आदत हो गया बैंक निफ्टी निफ्टी में बोलने का, सॉरी। तो पहला टारगेट 1360 एंड सेकंड टारगेट आपका 1350, मतलब 1:2 का आपको टारगेट मिल रहा है, निकल जाना ट्रेड से, सिंपल सा ही है। सो आज का ट्रेड यहीं पे था, मतलब थैंक यू सो मच, आई होप यू गाइज लाइक इट। सो लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, थैंक यू।